अपनी माँ और बहन के साथ मंडप पर पहुंच जाता है। माँ, यहाँ तो कितनी भीड़ है ना, कितने सारे दूल्हे दुल्हन हैं, सब एक जैसे ही लग रहे हैं। हाँ बेटा। गोपाल देखता है कि उसकी माँ कुछ दुखी थी। वो उनसे पूछता है, क्या हुआ माँ, आप परेशान लग रही हैं? गोपाल बेटा, मेरे तो बड़े अरमान थे कि तेरी शादी मैं बहुत धूमधाम से करूंगी, लेकिन हमें मजबूरी में तेरा सामूहिक विवाह करवाना पड़ रहा है। अरे माँ, शादी तो शादी होती है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कहाँ हो रही है। अब तुम दुखी मत हो, हम लोग अपनी राखी की शादी खूब धूमधाम से करेंगे। मेरी शादी तो जब होगी तब होगी भैया, लेकिन आपकी दुल्हन कहाँ है? कहीं नजर ही नहीं आ रही है। तभी दुल्हन का जोड़ा पहने एक लड़की वहां आ जाती है। उसने सर पर घूंघट लिया हुआ था। अरे मालती, आ गई तुम, बड़ी देर हो गई तुम्हें आने में। और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो लड़की घूंघट के अंदर से ही बोलती है, जी वो नहीं आ पाएंगे, मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है और माँ उनके साथ अस्पताल में है। क्या? अरे तो फिर हमें भी उनके पास जाना चाहिए ना, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? भला हम उनके बिना शादी कैसे कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, उन्होंने मुझे यहाँ इसीलिए भेजा है। उनका ये मानना है कि अगर सही मुहूर्त में हमारी शादी नहीं हुई तो ये बहुत अशुभ होगा और अगले 3 साल तक हमारी शादी का कोई भी योग नहीं है। मालती की बात सुनकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। बेटा ये कह तो ठीक ही रही है, एक काम करो, तुम दोनों शादी कर लो, फिर हम सब साथ में अस्पताल चलेंगे। ठीक तो मुझे भी नहीं लग रहा भैया, लेकिन अभी यही करना सही होगा, इसलिए आप लोग जल्दी से शादी कर लीजिए। गोपाल अपनी माँ और बहन का कहना मान लेता है और मालती से शादी कर लेता है। पूरे टाइम मालती ने अपना घूंघट लिया हुआ था और अपना चेहरा नहीं दिखा रही थी। जैसे ही शादी हो जाती है तो मालती और गोपाल अपनी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आगे आते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर भागते भागते मालती के माता पिता आते हैं। अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? अरे पिताजी, आप यहाँ कैसे? आपका तो एक्सीडेंट हो गया था ना? अरे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, ये जो लड़की घूंघट के पीछे है ये मेरी बेटी नहीं है, ये एक चुड़ैल है, चुड़ैल। मालती के पिता की बात सुनकर गोपाल और बाकी सब डर जाते हैं। तभी वो लड़की अपना घूंघट हटा देती है और सच में उसके पीछे एक चुड़ैल खड़ी हुई थी। गोपाल और उसका परिवार ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं। ये क्या? ये तो चुड़ैल है माँ। अरे यही तो मैं कब से कह रहा हूँ ना, इस चुड़ैल ने रास्ते में हमारी गाड़ी रोक दी और मेरी बेटी से जबरदस्ती उसका शादी का जोड़ा छीन लिया। इतना ही नहीं, इसने मेरी बेटी को बुरी तरह से घायल भी कर दिया, जिसकी वजह से हमें उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। अरे नहीं बेटा, तो तूने एक चुड़ैल से शादी कर ली क्या? नहीं, एक चुड़ैल मेरी भाभी कैसे हो सकती है? नहीं 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 नहीं। जी हाँ, मैं ही हूँ आपकी बहू, आपकी चुड़ैल बहू, तेरी चुड़ैल भाभी और गोपाल जी आपकी चुड़ैल पत्नी। दरअसल मैं कुंवारी ही मर गई थी ना, इसीलिए मेरी शादी करने की इच्छा अधूरी रह गई। और जब मुझे पता चला कि यहाँ समूह विवाह हो रहा है तो बस मैंने ठान लिया कि अब तो मैं शादी करके ही रहूंगी। ए चुड़ैल, अपनी बकवास बंद कर, तूने धोखे से मुझसे शादी की है, मैं नहीं मानता इस शादी को, चल जा, भाग जा यहाँ से। गोपाल की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो गोपाल की गर्दन पकड़, क्या कहा तूने? तेरी इतनी मजाल, तुझे किसी ने सिखाया नहीं क्या कि अपनी पत्नी से कैसे बात करनी है? अरे अरे ऐसा मत करो, मेरे बेटे को छोड़ दो, कृपा करके उसे छोड़ दो। ओ अरे मम्मी जी, आप देखिए ना ये मुझसे कैसे बात कर रहा है। अरे अपनी नई नवेली दुल्हन से जरा प्यार से बात करनी चाहिए ना। चुड़ैल की बातें सबको बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन उससे लड़ने या बहस करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी, इसीलिए सब उसके सामने चुप थे। चलो चलो, अब मेरी शक्ल मत देखो, मेरी विदाई का समय हो रहा है ना, चलो मुझे ससुराल लेकर चलो। अरे शादी के बाद दुल्हन ससुराल ही तो जाती है ना। एक काम करते हैं, मेरी विदाई के लिए कुछ भूत प्रेत भी बुला लेती हूँ, फिर मेरी विदाई में रोने के लिए भी 2-4 लोग हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं गोपाल बेटा, इसे लेकर घर चलते हैं, वरना इसके पीछे पीछे और भी भूत प्रेत आ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? हार मानकर गोपाल और उसके परिवार वाले चुड़ैल को लेकर घर चले गए। चुड़ैल अपने ससुराल जाकर बहुत खुश थी, लेकिन चुड़ैल दरवाजे पर ही रुक जाती है। अब क्या है, अब तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अरे मैं ऐसे कैसे अंदर आ जाऊं? कुछ रीति रिवाज भी होते हैं ना, मैं चुड़ैल बन गई हूँ तो क्या उन्हें मानूंगी नहीं? चलो चलो चलो, जाओ आरती की थाली लेकर आओ और मेरा अच्छे से घर में स्वागत करो। गोपाल की माँ मजबूरी में आरती की थाली लेकर बाहर आती है और चुड़ैल की आरती करने लगती है। गोपाल की माँ मन ही मन सोचती है, कितने सपने सजाए थे मैंने कि मेरी बहू आएगी तो मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, और यहाँ मुझे एक चुड़ैल को अपनी बहू बनाकर उसकी आरती उतारनी पड़ रही है। हे भगवान, ये तुम्हारी कैसी महिमा है? क्या सोच रही है बुढ़िया? मेरी आरती में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझी? हाँ समझ गई। ऐसे ही रात हो जाती है और गोपाल, उसकी बहन और उसकी माँ साथ में बैठकर बात कर रहे थे। भैया अब क्या करेंगे? क्या ये चुड़ैल हमेशा हमारे साथ ही रहेगी? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है भला, ऐसे तो हमेशा हमारी जान को खतरा रहेगा ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि अब मुझे क्या करना है। इस पागल चुड़ैल से तो मैं अपना पीछा छुड़वा के ही रहूंगा। इतना कहकर गोपाल सोने चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह वो सब लोगों को इकट्ठा करता है। क्या बात है पतिदेव, सुबह सुबह क्या कहना है आपको? माँ, मेरी शादी तो हो गई, लेकिन अब मुझे हनीमून पर जाना है। गोपाल की बात सुनकर उसकी बहन और माँ तो एकदम दंग रह जाते हैं, लेकिन चुड़ैल ये सुनकर खुश हो जाती है। अरे वाह, हाँ ये तो बड़ा ही अच्छा आइडिया है,
सही बात है, हनीमून पे जाने के बिना तो शादी अधूरी है ना। अरे लेकिन विदेश जाने की क्या जरूरत है, हम लोग कुल्लू मनाली चलते हैं ना। अरे पर बेटा तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, तू विदेश कैसे जाएगा। लेकिन राखी अपने भाई की बात समझ जाती है। चुड़ैल ने अपना एक संदूक तैयार कर लिया और वो गोपाल के साथ निकल गई। दोनों प्लेन में बैठ जाते हैं। गोपाल चुपचाप बैठा था, उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। विदेश पहुंचकर दोनों एयरपोर्ट के बाहर आ गए। गोपाल चुड़ैल को एक टैक्सी में बिठाकर कुछ दूरी पर एक खाली मैदान में ले जाता है। चुड़ैल को वो जगह पसंद आ जाती है। अरे वो टैक्सी वाला है ना, उसे पैसे देने हैं, यहीं रुककर इन नजारों का आनंद लो, तब तक मैं उसे पैसे देकर आता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने को भी लेकर आता हूँ। गोपाल इतना कहकर भागते हुए सीधा टैक्सी वाले के पास पहुंच गया और उससे बोला, भैया जितनी जल्दी हो सके गाड़ी यहाँ से भगाओ और सीधा एयरपोर्ट ले चलो। टैक्सी वाले ने ऐसा ही किया और गोपाल को लेकर एयरपोर्ट चला गया। गोपाल ने वहां से वापसी की टिकट कर रखी थी और वो प्लेन में बैठ गया। प्लेन में बैठने के बाद उसने चैन की सांस ली। बाप रे, कितना मुश्किल था इस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना। अगर मैं इसे अपने देश में ही कहीं घुमाने ले जाता तो हो सकता है ये वापस आ जाती, लेकिन अब ये यहाँ से कभी वापस नहीं आ पाएगी। उधर चुड़ैल हर जगह अपने पति गोपाल को ढूंढती रह जाती है और गोपाल खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आता है। इसी के साथ साथ उसने फिर से एक आम जिंदगी जीनी शुरू कर दी।